हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भारत और चीन के बीच हाल ही में लद्दाख के गालवन नदी क्षेत्र में विवाद गहरा गया है। अब इसको सुलझाने के लिए दोनों देशों के फील्ड कमांडरों ने एक बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में हुई। इसमें भारत की 81वीं ब्रिगेड के अधिकारी और उनके चीनी समकक्ष शामिल हुए। निर्माण कार्यों को लेकर गालवन नदी क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच पिछले 2 सप्ताह से तनाव चल रहा है। सुरक्षा बल पिछले 2 सालों से सैटेलाइट इमेज और खुफिया जानकारियों पर नजर रख रहे हैं। इससे उन्हें पता चला कि चीन LAC पर भारतीय क्षेत्र के करीब रोड बना रहा है। इसके बाद भारत ने भी LAC के नजदीक अपने क्षेत्र में रोड नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद चीन ने इस क्षेत्र में भारतीय विमानों की आवाजाही पर आपत्ति जताई थी। हालांकि ठीक इसके उलट चीनी हेलीकॉप्टरों ने गालवन नदी क्षेत्र में भारतीय गश्ती एरिया में उड़ान भरी है। पिछले सोमवार को यहां स्थिति और तनावपूर्ण हो गई थी। भारतीय सैन्य सूत्रों के अनुसार लद्दाख के पानगोंग तोस लेक में और गुलशन घाटी के आसपास भारतीय और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई थी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस महीने 3 बार झड़पें हो चुकी है। इन घटनाओं पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैनिक अपनी सीमा में ही गतिविधियों को अंजाम देते हैं। भारतीय सेना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पार की एक्टिविटीज की बात सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि ये चीन की हरकतें हैं जिनकी वजह से हमारी रेगुलर पेट्रोलिंग में रुकावट आती है। इसी महीने 5 और 9 मई को भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में झड़प की घटनाएं सामने आई थीं। 5 मई की शाम को पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने आ गए थे। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर एतराज जताया। पूरी रात टकराव के हालात बने रहे। अगले दिन तड़के दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों तरफ के आला अफसरों के बीच बातचीत के बाद ही यह मामला शांत हो सका। ऐसी ही घटना 9 मई को उत्तरी सिक्किम में 16,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद नाकुला सेक्टर पर हुई। यहाँ भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए। आधिकारिक तौर पर इसकी तारीख सामने नहीं आई। हालांकि द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये झड़प 9 मई को हुई थी। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिकों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। इस झड़प में 10 सैनिक घायल भी हो गए। यहाँ भी बाद में अफसरों ने दखल दिया, फिर यह झड़प थमी। इसके बाद 9 मई को सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भी दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए। लद्दाख में भारत और चीन के जवानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा होने पर अमेरिका ने चीन की आलोचना की है। अमेरिकी राजनयिक ने चीन के आक्रामक रुख को भड़काऊ और परेशान करने वाला बताया है। अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशिया ब्यूरो की प्रमुख एलिस डी वेल्स ने अपनी विदाई से पहले कहा कि सीमा पर तनाव से हमें लगता है कि चीन का आक्रामक रुख हमेशा दिखावटी नहीं होता है। दक्षिण चीन सागर का मसला हो या फिर भारत के साथ सीमा विवाद हो, चीन का रुख भड़काऊ और परेशान करने वाला रहा है। चीन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। जिस दिन उत्तरी सिक्किम में भारत चीन के सैनिकों में झड़प हो रही थी, उसी दिन चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपने हेलीकॉप्टर भी भेजे थे। चीन के हेलीकॉप्टरों ने सीमा तो पार नहीं की, लेकिन जवाब में भारत ने लेह एयरबेस से अपने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन का बेड़ा और बाकी लड़ाकू विमान रवाना कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल के बरसों में ऐसा पहली बार हुआ जब चीन की ऐसी हरकत के जवाब में भारत ने अपने लड़ाकू विमान सीमा के पास भेजे। चीन की इस बौखलाहट को एक्सपर्ट कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं। जिस तरह से अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियां चीन में अपनी यूनिट बंद कर रही है और बोरिया बिस्तर उठाकर भारत का रुख करना चाहती है, चीन भारत को लड़ाई की धमकी देने लगा है। एक के बाद एक कई कंपनियों के चीन से निकलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के ऐलान से ड्रैगन बौखला गया है। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में कहा है
कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के बावजूद भारत बड़ा सपना देख रहा है, लेकिन चीन का विकल्प वो कभी नहीं बन पाएगा। उसने चीन से भारत की तुलना को लेकर वेस्टर्न मीडिया को दलाल तक कह दिया है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।